Welcome back to my channel Ashutosh Math Science Classes. This is class 9 subject physics lecture number 6 activity 2 uniform circular motion. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटी नंबर 2 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. प्रीवियस लेक्चर में हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को डिस्कस किया था और ये हमारी सेकंड एक्टिविटी होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके स्टूडेंट्स, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्टिविटी करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी का चेंज होना क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, हमने पढ़ रखा है. तो क्वेश्चन है कि वेलोसिटी कितनी तरह से चेंज हो सकती है. अगर मैं वेलोसिटी को चेंज होने की बात करूं तो देखिए, वेलोसिटी बेसिकली तीन तरह से चेंज हो सकती है. वेलोसिटी चेंज तीन टाइप से आपकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है. नंबर 1 कैसे चेंज हो सकती है, चेंज इन मैग्नीट्यूड. अगर आप मैग्नीट्यूड में चेंज कर दें तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, आपने एक्सेलरेटर को प्रेस कर दिया, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो वहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी. तो अगर आपने एक्सेलरेटर को कंप्रेस कर दिया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. मीन्स एक्सेलरेटर को कंप्रेस करने का मीनिंग क्या है कि आपने मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया. ओके, तो वहां पर अगर मैग्नीट्यूड में चेंज करें तब वेलोसिटी में आपको चेंज देखने को मिलता है. सेकंड थिंग्स, अब आप जानते हो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर. तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मींस की डायरेक्शन को चेंज करने पर भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है. तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर आप मोशन का डायरेक्शन चेंज कर दें तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी. अगर आपका कोई स्ट्रेट पार्टिकल चल रहा है, स्ट्रेट मोशन कर रहा है, तो क्या होगा वहां पर, अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. आपको एक फोर्स लगाना होगा. ओके, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. थर्ड केस हो सकता है कि दोनों चेंज कर दिए जाएं. बोथ चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मीन्स आप दोनों चीज चेंज कर दें तो आपको वेलोसिटी चेंज देखने को मिल जाएगा. आप मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दें और डायरेक्शन भी. तो इन तीन मेथड से आप वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं. ओके, और वेलोसिटी को चेंज करना हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है. अब आप एक कंसीडर कर लीजिए, सपोज डेट आपके पास एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है. ओके स्टूडेंट्स, ए बी सी डी, ये आपके पास कोई रेक्टेंगुलर ट्रैक है. कोई पार्टिकल है जो आपका पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रहा है. मीन्स की उसकी स्पीड है कांस्टेंट. तो यहाँ पर वो उसको डायरेक्शन कितनी बार चेंज करनी पड़ेगी. तो देखिए, एक बार यहाँ इस पॉइंट पर करनी पड़ेगी डायरेक्शन चेंज, फिर सी पर करेगा चेंज, एंड देन डी पर और देन ए पर. तो मीन्स जितने इसके कॉर्नर हैं उन कॉर्नर्स पे उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. तो जब चेंज इन डायरेक्शन होगा तो वहां पर क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी. ओके, तो यहाँ पर आपको चार तरह से देखना पड़ रहा है कि चार जगह इसको वेलोसिटी चेंज करेगा वो. अगर इसी की जगह मान लीजिए मैं एक हेक्सागोनल पाथ ले लूं, अगर ये हेक्सागोनल पाथ है, इस केस में क्या होगा, इसको वेलोसिटी कितनी जगह चेंज करनी पड़ेगी. तो आंसर है कि इसमें कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है यहाँ पर. तो उसकी वेलोसिटी जो चेंज होगी वो 6 कॉर्नर पर चेंज होगी, क्योंकि यहाँ से जब वो एक्स मोड़ेगा तो डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो डायरेक्शन चेंज होने का क्या मतलब है कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है. बट वो जो चल रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है. ओके, अब ऐसे ही नंबर ऑफ साइड में जैसे बढ़ाता जाऊंगा, पहले मैंने रेक्टेंगुलर लिया, इसमें नंबर ऑफ साइड 4, फिर हेक्सागोनल लिया, नंबर ऑफ साइड 6, अगर मान लीजिए ऑक्टागोनल ले लूँ तो 8 हो जाएगा. इसी तरह से अगर मैं साइड्स को इंक्रीज करता जाऊं तो क्या होगा आपको. तो देखिए बेटा, तो नेक्स्ट केस में क्या बनेगा कि अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड कर दूं, मीन्स कि एक जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड का मीनिंग हो जाता है बेटा, एक सर्कल ड्रॉ हो जाता है. जैसे कि पहले मेरा हेक्सागोनल था, इस तरीके से हेक्सागोनल मैंने लिया था. अगर मैं ऑक्टागोनल ले लूं तो फिर और बढ़ जाएंगी साइड. तो इसी चीज को हम अगर बढ़ाते चले जाएं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इनफाइनाइट पॉलीगन बोला जाता है सर्किल. तो यहाँ पर हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज देखने को मिलेगी. आप यहाँ कंसीडर करिए, चाहे यहाँ करिए, देख पा रहे हो आप सर्किल में. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी चेंज होता है वो हमारा बेसिकली, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपका पॉइंट ए पर है. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज टेंजेंट होती है. कहाँ होती है, टेंजेंट, इस डायरेक्शन में टेंजेंट होता है. बेसिकली अगर आप सर्किल से कोई भी एक लाइन टच करते हुए निकाल रहे हैं तो वो उसका टेंजेंट बोला जाता है.
ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम डेफिनेशन में पहले एक बार लिख लेते हैं छोटा सा। देखिए ये आपका कोई एक सर्किल था, कोई भी ऑब्जेक्ट इस पर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस केस में अगर हमें सर्कुलर मोशन से हमें ये चीज समझ में आ गई कि इसमें क्या होता है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, वेलोसिटी का चेंज होगा। ठीक है, और जब वेलोसिटी चेंज होगी आपकी, तो वो क्या होगा, वो एक एक्सेलरेशन मोशन बोला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मीन्स की सर्किल पे मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन is an accelerated motion। क्यों है एक्सेलरेटेड मोशन? क्योंकि आपका इस पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी का चेंज होना हमारे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ओके स्टूडेंट, एंड सेकंड थिंग्स, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, अगर आपका सर्कुलर मोशन with a constant speed is called uniform circular motion। मीन्स अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पर, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपने ये सर्कुलर ट्रैक एक कंसीडर कर रखा है, जिसकी रेडियस आपने लेट कर ली, कैपिटल आर हमने ले लिया। ओके, इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब कोई ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पर एक पॉइंट पर आपका इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बोलूं कि इस ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो आप इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो इस डायरेक्शन में टेंजेंट जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई पॉइंट पर कंसीडर करूँ, तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉप हो जाएगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ये जो आपकी वेलोसिटी वी इस डायरेक्शन में यहाँ होगी वेलोसिटी वी। अगर इस पॉइंट पर कंसीडर किया जाए, तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर इस पॉइंट पर कंसीडर करूँ, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। मीन्स कि आपको जिस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है, वहाँ से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना होता है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो सर्कुलर ट्रैक होता है, उसमें हमारी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, अलोंग द टेंजेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब यहीं पर हम एक बात और कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन मीन्स क्या हो गया कि एक रिवॉल्यूशन में, मीन्स कि एक राउंड में कितना टाइम वो लेगा सर्कुलर ट्रैक पर, वो हमें फाइंड करना है। मीन्स कि हमें टी कैलकुलेट करना है, टाइम। तो आप जानते हो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है टाइम का। तो देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इस पाथ के लिए क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस, तो इसका पेरीमीटर बोल सकते हैं या फिर सरकमफेरेंस बोल सकते हैं इसकी। तो सरकमफेरेंस सर्कल की क्या होगी, 2 पाई आर, आर हमने ये लेट कर रखा है आर, ओके, अपॉन स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है आपकी, यूनिफॉर्म स्पीड हमने वी लेट कर दी। तो इस रिलेशन से आप यहाँ पर टाइम फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। अब इस एक्टिविटी को अगर आपको लाइव देखना हो, तो इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, देखिए आप एक स्ट्रिंग लें, ये कोई स्ट्रिंग हो गई आपके पास, इसमें कोई भी एक स्टोन इस कॉर्नर पे आप इस तरीके से स्टोन को इसमें बांध लें, और इसको एक इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे घुमाएं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का अबाउट ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे। मान लीजिए इसको मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ, अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो आपको एक सर्कल ड्रॉ दिखेगा, एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से घूम रहा है। तो आप इस स्ट्रिंग को किसी भी एक्सिस पे, किसी भी पॉइंट्स पर छोड़ दें। मान लीजिए ये इस पॉइंट पे मैंने ब्रेक कर दी, यहाँ पे मैंने बांध रखी थी, ये स्टोन था और ये स्ट्रिंग थी, इस सर्कुलर ट्रैक पर रोटेट हो रही है, और ये स्ट्रिंग हमारी यहाँ टूट गई इस पॉइंट पर।
तो ये जो स्टोन होगा ये किस डायरेक्शन में जाएगा, मान लीजिए इसकी ये डायरेक्शन, इस तरीके से हम घुमा रहे थे इसको, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हमने ये मैंने डॉट यहाँ पर ड्रॉ ये डैश दिखा दिया, इसका मतलब यहाँ पे टूट गया। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इस पॉइंट के टेंजेंट, मीन्स कि ये जो जाएगा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पर हमारी स्टिक ब्रेक हुई, तो इसकी जो स्टैम्प पर जहाँ ब्रेक हुई उस स्टैम्प इसकी डायरेक्शन कहाँ थी, इस तरीके से थी, तो इसके टेंजेंटली वो चला जाएगा। ओके, अब इसको आप लाइव देख सकते हैं, एक एक्टिविटी में आपको दिखाता हूँ मैं लाइव करके, उसमें आप इसे नोटिस करिए। Uniform circular motion. Circular motion means when an object is moving along a circular path. Example, motion of blades of an electric fan, Earth moving around the sun. Let us explain with help of an activity. Take a string and tie a stone at one of its end. Hold its second end in your hand and whirl so that the stone performs a circular motion. Speed of the stone should remain the same throughout the motion. So the motion of the stone is uniform circular motion. To know the direction of velocity of stone at any point, release the stone at that point and observe the direction in which it goes. If this activity is carried out 4 or 5 times at different points, you will observe that the stone traveled in different directions every time. Direction of stone is a straight line and is along the tangent to the point of release. Thus, the direction of velocity keeps changing every moment in uniform circular motion. In uniform circular motion, speed of the body remains constant, but the direction of motion is changing continuously. Therefore, we can say in a uniform motion, velocity is changing continuously. Hence, it is an accelerated motion. Consider an athlete moving along a circular track of radius r. Consider any point A on the track. Direction of velocity at any point A is along the tangent to the circle at point A. Time taken by athlete to cover one round is equal to t. Distance covered in one round is equal to circumference is equal to 2 pi r. So speed of athlete V is equal to distance by time, that is 2 pi r by t. इसके और कुछ एग्जांपल हम इसके डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है मून अराउंड द अर्थ। जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड जो रोटेट होता है वो ऐसा सर्कुलर मोशन, इसको हम काउंट कर लेते हैं। अर्थ है आपकी, अर्थ अराउंड द सन, अर्थ जो होती है अराउंड द सन जो मूव करती है उसको हम अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर मोशन लेट करते हैं, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली मैंने सही बोला क्योंकि आप जब हायर क्लास में पहुंचेंगे तो वो पाथ आपका इलिप्टिकल पाथ होगा, वहां पर आप इलिप्टिकल पाथ स्टडी करेंगे, लेकिन उसको 9th स्टैंडर्ड से हम इसको सर्कुलर मोशन में कंसिडर कर सकते हैं। ओके, और देखिए और क्या एग्जांपल हो सकते हैं। आपने कुछ लैब देखा होगा, जैसे कि एथलीट होता है, ठीक है ना, गेम्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा हैमर को थ्रो करने वाला गेम होता है, तो उसमें हम हैमर को लेते हैं हाथ में। एथलीट जो होता है वो पहले सर्कुलर एक रोटेट करता है, एक राउंड लगाता है और फिर वो एक पॉइंट से रिलीज करता है। तो उसने इस तरीके से राउंड लगाया इस तरीके से, और यहाँ पे इस पॉइंट पर आके उसने ब्रेक इसको थ्रो कर दिया हैमर को। तो उसने किया, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ होगी, इस पॉइंट पर ब्रेक किया, तो उसका मतलब वो सीधा इस तरीके से जाएगा। ओके, वो बात अलग है कि ड्यू टू ग्रेविटी आगे चल के फिर वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन जो पाथ फॉलो करेगा वो इस डायरेक्शन का पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसी वजह से हम वो जो सर्कुलर ट्रैक पर घूमता है वो उसको वेलोसिटी गिवन देने के लिए घूमता है। अगर आप डायरेक्टली फेंकेंगे तो उतनी जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन सर्कुलर ट्रैक पर घूमेंगे तो वो सर्कल की टेंजेंट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। और अब हम एक डिस्कस कर लेते हैं इसके बिहाफ पर एक छोटा सा क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन है बेटा आपको ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, ये पाथ बोल सकते हैं, ऑफ रेडियस r 7 सेंटीमीटर। तो आपको गिवन है यहाँ पर रेडियस को हम r से डिनोट कर रहे हैं, r स्मॉल r मैंने लिख लिया, ठीक है ना, 7 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड इट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। मींस क्या हो गया, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है कितने में, 4 सेकंड। तो t इक्वल टू आपको गिवन है 4 सेकंड। अब कह रहा है फाइंड द स्पीड आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपने अभी पढ़ा है कि सर्कुलर ट्रैक पे आपका जो रिलेशन निकल के आया था, t इक्वल टू क्या निकल के आया था, अभी डिस्टेंस हमने लिया था 2 पाई r अपॉन स्पीड क्या था आपका, स्पीड थी आपकी v, हमें लेट करी थी v। तो आपको v फाइंड करना है, तो v फाइंड आपके पास इजीली हो जाएगा। यहाँ से v इक्वल टू यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इसको, यहाँ विजिबल थोड़ा कम होता है,
इस जगह v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई r अपॉन t, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ t को हमने स्मॉल लिया, चलिए कैपिटल दिखा देते हैं, कैपिटल लिखना। तो देखिए 2 पाई r, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू r हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाई टाइम हमारे पास गिवन है 4। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, 2 से 22 को कैंसिल आउट कर सकते हैं 11 टाइम्स। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई 11 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर। तो आपने देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम किस तरीके से स्पीड, टाइम और सर्किल की रेडियस को एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। हमारा ये फॉर्मूला होता है सर्कुलर ट्रैक के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आपको ये पता चला कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, ठीक है ना। और इसमें जो एक्टिविटी है वो आपको एक बार अपने आप सेल्फ करनी है। स्ट्रिंग लेना है इसके लिए आपको, और एक स्टोन लेना है जो मैंने आपको दिखाया अभी वीडियो में। उसके बाद इस चीज़ को नोट करना है आपको एक्टिविटीज़ की कॉपी पर। ओके, तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ हम लोग आएंगे। थैंक यू।